जी, तो अब मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्राचार्य रामत जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया आप अपने बारी-बारी से दोनों प्रश्न पूछें। जी, बहुत-बहुत स्वागत आदरणीय संचालक जी। तो आज परीक्षा दे रहे हैं आदरणीय पप्पी जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय आचार्य जी। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। जी, बहुत-बहुत स्वागत। तो आदरणीय जी, तो आप नमन का वाचन करें यानी पढ़ें और उसका हिंदी अर्थ बताएं। जी, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। जी, बहुत-बहुत स्वागत आदरणीय जी। तो आप धम्म पालन गाथा का पाली में वाचन करें और उसका हिंदी में अर्थ बताएं। जी, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। जी, बहुत-बहुत स्वागत आदरणीय संचालक जी, आगे बढ़ें। जी, द्वितीय आचार्य आदरणीय आचार्य नीलम जी, कृपया आप आएँ और अपने बारी-बारी से दोनों प्रश्न रखें। जी, आदरणीय संको जय भीम नमो बुद्धाय। आदरणीय पप्पी जी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय आचार्य जी। आदरणीय जी, धम्पद की तीसरी गाथा का वाचन करें और उसका हिंदी अर्थ बताएं। जी, अकोच्छी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहास में एचा तंग उपनहंती वेरंग तेसंग ना सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझको जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका बैर कभी शांत नहीं होता। जी, आदरणीय पप्पी जी, आप क्षमा याचना का वाचन करें और उसका हिंदी अर्थ बताएं। जी, ओकाश बंदामि भन्ते द्वाटीन मया कट्टं सब्बं अपराधं खमतुने भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश बंदामि भन्ते द्वाटीन मया कट्टं सब्बं अपराधं खमतुने भन्ते। तृतीयंपि ओकाश बंदामि भन्ते द्वाटीन मया कट्टं सब्बं अपराधं खमतुने भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से जो भी मेरे द्वारा अपराध हुआ उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। जी, बहुत-बहुत साधुवाद। आदरणीय संचालक महोदय आगे बढ़िए। जी, तीसरे आचार्य आदरणीय आचार्य देव सिंह जी, कृपया आप आएँ, अपने बारी-बारी से दोनों प्रश्न रखें। जी आदरणीय जी, नमो बुद्धाय जय भीम। पप्पी जी, आदरणीय जी नमो बुद्धाय जय भीम। आपसे मेरा पहला प्रश्न है, तीसरण का आप उच्चारण करें और हिंदी में अर्थ भी बताएं। जी आदरणीय जी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्धि की शरण जाती हूँ, मैं धम्म की शरण जाती हूँ, मैं संघ की शरण जाती हूँ, दूसरी बार भी तीसरी बार। जी आदरणीय जी। आदरणीय जी, आप तीसरा शील याचना अर्थ सहित वाचन करें। जी आदरणीय जी,
ओकास अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतुमे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतुमे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतुमे भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर, मैं तीसरन सहित पंचशील धर्म की याचना करती हूँ, अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्यवर। दूसरी बार भी तीसरी बार भी पूज्य। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद जी। आगे बढ़ाइए आदरणीय जी। जी बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आदरणीय आचार्य श्यामू जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप अपने प्रश्न रखें बारी बारी से दोनों। आदरणीय आचार्य श्यामू जी। जी आदरणीय जी, पप्पी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय आचार्य जी। जी आदरणीय, आप धर्म पद का पांचवा पद सुनाएं, उसका अर्थ भी बताएं। जी। नाहि वेरैन वेरानी समन्तीत खुदाचनं अवेरंचा समन्ति ऐस धम्मो सनातन। इस संसार में वैसे वैर कभी शांत नहीं होते, अवैसे ही शांत होते हैं, यही संसार का सनातन नियम है। आगे पप्पी जी, मेरा प्रश्न है, धम्म पद के दूसरे पद का वाचन करें और अर्थ बताएं। जी। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मन साचे प्रसन्नेन भासति व करोति व ततो न सुख मनवेति छाया व अनपानी। मन सभी प्रवृत्तियों को अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से उत्पन्न होती हैं। यदि कोई प्रसन्न स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। बहुत साधुवाद आपका। आगे दूसरा प्रश्न है, सब दुख मुक्ति गाथा का वाचन करें और अर्थ बताएं। सब्बे सत्ता सुखी होंतु सब्बे होंतु चक्के मिनु सब्बे भद्रानी पसंतु माँ किंची दुख मांग। इस संसार में किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो, यदि किसी को दुख हो तो अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय संचालक महोदय आगे बढ़ाएं। जी जी, आदरणीय प्राचार्य रामाधु जी, कृपया बताएं आपके जो अंक कितने हैं। जी 95। जी आदरणीय प्राचार्य जी, आप नोट करते जाएं साथ ही साथ। हाँ जी जी। जी, मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय आचार्य नीलम जी, कृपया आप भी अपने अंक बताएं। आदरणीय संघ 99। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय आचार्य देव सिंह जी, आप भी बताएं। जी आदरणीय 95। जी 95 आदरणीय जी। जी 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 जी, बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय आचार्य श्यामू जी, आप भी बताएं। जी आदरणीय 95। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय आचार्य मुरारी लाल जी, आप भी बताएं। 95 आदरणीय जी। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय प्राचार्य जी, जब तक आप अंकों का जोड़ करें तब तक मैं आदरणीय आचार्य तिनका जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय आचार्य तिनका जी, कृपया आए। और जी आदरणीय आचार्य तिनका जी। जी आचार्य जी। जी संचालक जी। जी जी आदरणीय आचार्य जी, कृपया बताएं आपके प्रशिक्षु के साथ कोई अंकों में भेदभाव या कोई भी अन्याय तो नहीं हुआ? कोई समस्या हुई हो? जी अन्याय तो नहीं हुआ? जी जी आदरणीय संचालक महोदय जी, मेरे प्रशिक्षु के साथ में कोई भेदभाव और कोई अन्याय नहीं हुआ है। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय आचार्य अरुण जी। जी जी
जी वकील साहब बताएं। जी पहले आप जी पहले आप पूछ लें नंबर जो है, उसके बाद बताऊंगा। जी 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 आदरणीय प्राचार्य जी कृपया बताएं अंक। जी 479 अंक है आदरणीय जी। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय आचार्य अरुण काफी जी, अच्छे मार्क्स से। आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप पूछना चाहता हूँ मैं कि आपके कितने मार्क्स थे? कितने मेरे जी मेरे 360 अंक थे। आदरणीय पप्पी जी, आप देख लें कि आप कह रही थी कि आप अनपढ़ हैं, और आपने जो है, जो हम स्त्री पुरुष की समानता की बात करते हैं, और धम्पत संघ ने जो पहल की है कि यहाँ पर कोई अनपढ़ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझदारी किसी के पास भी अधिक हो सकती है, पढ़े लिखों से भी अधिक हो सकती है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। समस्त संघ आप गवाह हैं, देखिए किस तरह से महिलाएं जो हैं अपना परचम लहरा रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आदरणीय आचार्य पप्पी जी आप जो है आगे भी इसी तरह से संघ को आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी जी आदरणीय प्राचार्य जी कृपया घोषणा कराएं जो जी आचार्य बनने की। जी 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 बहुत बहुत साधुवाद। आप शायद है कि अब तक के सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली आचार्य के रूप में आज होने जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे दूर दूर तक अंकों का मिलना याद आ रहा है, तो आदरणीय संघ के लिए अच्छी बात है। तो अच्छा भी लगा आपने इतनी फ्लुएंस के साथ जो वाचन किया, वो बहुत ही अच्छा वाचन किया। जो आपको सिखाया गया है, आपने IGT सीखा है, उसको प्रस्तुत किया है, इसके लिए आदरणीय संघ बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय संघ, आदरणीय संचालक महोदय जी, थोड़ी सी अनुमति चाहता हूँ। थोड़ी सी कमी जी आदरणीय अनुमति है आदरणीय। जी थोड़ी सी कमी आदरणीय आचार्य तिनका जी की तरफ से रही है, मुझे लगता है। उन्होंने कई शब्दों का उच्चारण जो है संस्कृत में ही कराया है। तो आदरणीय आचार्य तिनका जी आप थोड़ा सा ध्यान दें, और आप जो है एक बार जो है चेक कर लें। कुछ शब्दों को आप जो है, जैसे कुशलस्य, तो आप कुशलस्य ही बोलते हैं, जबकि वो कुशलस्य बोलना पड़ता है। उसको पाली में और संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंस करने का प्रयास करें। तो आदरणीय आचार्य पप्पी जी की कोई गलती नहीं है, और सॉरी संघ से मैं क्षमा मांगता हूँ। आदरणीय पप्पी जी, आपकी कोई कमी नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आदरणीय आचार्य तिनका जी आप जो है इस तरफ ध्यान देंगे और आगे जो है उसको पूरा करेंगे। जी जी बहुत बहुत साधुवाद। तो आदरणीय संघ, तो आदरणीय संघ और भी कोई आचार्य हैं आज परीक्षा जिनकी होनी है, और भी कोई प्रशिक्षु हैं? बोल चुके थे वो। आदरणीय संघ में जुड़े हुए आदरणीय आचार्य